अगर एक क्षण का भी सत्संग हम लोग जीवन में उतार लें तो जान लो कि सारे जीवन का काम एक क्षण में बन सकता है। इसी भागवत महापुराण में एक क्षण में मुक्ति देने वाला श्लोक बताया गया है, एक क्षण में। लेकिन पहले वो हमारे हृदय में बात बैठ जाए। नहीं, कितने लोग भागवत करते रह जाते हैं और वो बात बैठी नहीं, फिर भी मुक्ति दुर्लभ नहीं हो पाती। एक क्षण में मुक्ति देने वाला श्लोक वो ये है, पश्यभूत विकारांतम पश्यभूत विकारांतम भूत मात्रान यथार्थतः तत्क्षणात् बंध निर्मुक्तः स्वरूपिस्तो भविष्यसि। हम सब लोगों में भिन्नता दिख रही है लेकिन है नहीं। इसी भागवत में हम लोगों को सारी दुनिया को एक बताया गया है कि हम सब एक। अगर वो बात समझ में आ जाए तो जान लो कि हम सब लोग मुक्त ही हैं। मुक्त होने के लिए कुछ उपाय नहीं करना। विश्वम एकात्मकम पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। प्रकृति की दृष्टि से देखो चाहे पुरुष की दृष्टि से देखो, सारा विश्व एक है। इस भागवत का ही श्लोक है, हमारी मनमानी का श्लोक नहीं है। विश्वम एकात्मकम पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। प्रकृति की दृष्टि से देखो, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, तो ये 5 तत्व का शरीर बना है। इसी 5 तत्व से सारी दुनिया मिलेगी, छठा तत्व नहीं है। तृण से लेकर के और ब्रह्मा पर्यंत तक ये 5 तत्व से सब बना हुआ है। आ ब्रह्म पिपीलिकाशु या संवित्तु जभ्रते। और अगर पुरुष की दृष्टि से देखते हैं तो इस दुनिया का प्रकाशक, इस शरीर का प्रकाशक सब एक मिलेगा। वो प्रकाशक जो है, जिसे हम राम कह लें, कृष्ण कह लें, शिव कह लें या आत्मा कह लें, गोस्वामी जी तो लिख रहे हैं कि जगत प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धाम। ये जगत प्रकाश है और इसका प्रकाशक राम है। तो यहां एक क्षण में मुक्ति देने का मतलब श्लोक का अगर बात हमारे हृदय में बैठ जाए, अत्यंत मलिनो देहा देही चाहे अत्यंत निर्मला एतत् तत्वोपदेशेनो न पुनर्भव संभव। पुनर्जन्म नहीं हो सकता, लेकिन पहले इतना उपदेश हृदय में बैठ जाए कि अत्यंत मलिनो देहा, यह देह अत्यंत मलिन से मलिन है। इसमें द्वार द्वार से मल बह रहा है, पहले ये बात समझ में आ जाए। और दूसरे नंबर में
देही चाहे अत्यंत निर्मला, देही जो आत्मा है वो निर्मल, अत्यंत निर्मल, उससे निर्मल कुछ और हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। नव द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्य कार्यन सर्वकर्माणि मनसा सन्निस्यास्ते सुखम बसी। ये शरीर जो है वो नव छेद वाला है, नव द्वार वाला है, इसमें द्वार द्वार से मल चू रहा है, जिस पर हमें नाज हो रहा है, गर्व हो रहा है, हम अहंकार करते हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। और है वो कैसा? अधम, द्वार द्वार से मल बहने वाला। सुंदर देही देख के उपजत है अनुराग, मढ़ी न होती चाम से, तो जीवत खाते काग। जिस पे नाज करते हैं वो कैसा है? मल मूत्र का पिंड है, माता पित्तोद मलोद भूतम मल मांसमयम बपु। तो सुंदर देही देख के उपजत है अनुराग, मढ़ी न होती चाम से, तो जीवत खाते काग। अगर भगवान इसमें चमड़ी नहीं लगा दिए होते तो जीते जी मांसाहारी जीव इसे नोच नोच के खा लिए होते। लेकिन कृपा है उसकी कि सारे माल मटेरियल को, मांस को, मैदा को, मज्जा को, रक्त को, हड्डी को, 7 धातुओं से ये शरीर बना है, उन सभी धातुओं को चमड़ी से ढक दिया। तो पहले इसकी समझ बात में आ जाए कि ये कैसे बना है, कैसे है और कितना अपवित्र है, इसमें जिसमें हम गर्व करते हैं वो कैसा है। सुंदर देही देख के उपजत है अनुराग, मढ़ी न होती चाम से, तो जीवत खाते काग। सुंदर देही देख के मत कोई करो गुमान, काल दरारा खाएगा, क्या बूढ़ा क्या जवान। आग लगती है जब तो नया और पुराना झोपड़ा नहीं देखती। आग लगती है जब तो नया पुराना झोपड़ा नहीं झांकती कि ये पुराना नहीं, अभी नया का बना हुआ, इसको मत जलाया जाए। इसी तरह काल का जब वक्त आता है तो काल ये नहीं देखता कि ये व्यक्ति नया है कि पुराना है, जाने का समय है कि नहीं है। इसलिए पहले इसकी नश्वरता को समझ लेना चाहिए। तो ये बना है 5 तत्वों से। उसी पहले श्लोक में क्षण मात्र के लिए अगर वो बात समझ में आ गई तो तीर्थे चांतिज गेहे वा नष्ट स्मृति रप्त जन श्रम काले तनु मुक्ता कैवल्य व्यापको भवे। और ये बात समझ में कब आएगी? यही जो जीवन हम लोगों को मिला है, इसी जीवन में समझ में बात आ गई तो आ गई, और अगर कहीं इसमें चूक गए, ये बात समझ में नहीं आई, जान लो 84 लक्ष जोनी में फिर भ्रमण करना पड़ेगा। 9 जलचर तश व्योम चर कृमि 11 वन 20,
84 ये जानिए 4 कीस पशु 30, ये 84 है। इसमें सर्वत्र घूम करके तब मानव जीवन मिला हुआ है। आप देखेंगे, बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। गोस्वामी जी लिखते हैं, मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। करोड़ों जप जग योग आदि आदि साधना करते रहिए, जब तक अनुराग नहीं मिलेगा, अनुराग प्राप्त नहीं होगा, तब तक हरि बहुत दूर है। हरि को प्राप्त करने के लिए कुंजी जो है वो प्रेम है। तो प्रेम कैसे मिलेगा? हम बहुत भाग रहे हैं इधर उधर, जान रहे हो ना, दिमाग में बात आती, ये भी बता दे, ये भी बता दे। तो कहने का मतलब कि पहले हमें अनुराग कैसे मिलेगा, खोजना ये चाहिए। अनुराग मिलेगा जब हमारे अंदर सेवा और भजन होगा। स्नान करने से नहीं मिलने वाला है अनुराग। आप अगर सोच लो कि सब कोई 3 बार नहाता है, हम 6 बार नहाएंगे, तो स्नान से अनुराग नहीं मिलेगा। अनुराग मिलेगा जब आप लोग सेवा करोगे और भजन करोगे। तन पवित्र सेवा किए, शरीर की शुद्धि सेवा से होती। किसी को 1 लोटा पानी देना हो और पानी देने के लिए दौड़ पड़िए आप, और एक से कहिए कि पानी की जरूरत है, बोले हम नहाने जा रहे हैं। देखो चित्त किसके ऊपर प्रसन्न होगा, नहाने वाले के ऊपर कि जो पानी दौड़ के पिलाने वाला है उसके ऊपर। तो तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान। ये बड़े सौभाग्य का विषय है जो आपके सामने व्यास मंच पर व्यास जी पधारे हुए हैं। ये पैसे के लिए नहीं ये सब रचना रचाने की कोशिश की है। इनके अंदर भाव था कि हमारे गांव के पास में अगर कार्यक्रम हो जाए तो जो बाहर लोग नहीं जा पाते उन सबको सुनने को लाभ मिल जाए, और अगर ये लाभ मिल गया, हम सब लोग ठीक से सुन लिए, तो क्षणमात्र में मुक्ति। चाहे तीर्थ में शरीर छूटे, चाहे चांडाल के घर में शरीर छूटे, और चाहे जहां जंगल में छूट जाए, मुक्त होकर के ही रहोगे। लेकिन काम बनेगा कब? जब इसी तरह सत्संग में आओगे तब। तो बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के हरि की कथा सुनने को नहीं मिलेगी। पहले क्या होता था? मार्गे मार्गे जायते साधु संगा, संगे संगे श्रूयते कृष्ण कीर्ति, कीर्तौ कीर्तौ नस्तदाकार वृत्ति, वृत्तौ वृत्तौ सच्चिदानंद भाषा। खोजा जाता था पहले कि महात्मा कहीं कोई सुनाई पड़ रहे हैं, तो अगर मार्ग मार्ग में चल करके ढूंढ ढूंढ करके खोज खोज करके साधुओं का संग किया जाता था। और जब साधुओं का संग मिलता था तो श्रूयते कृष्ण कीर्ति, कृष्ण की कीर्ति सुनने को मिलती थी। और जब कीर्ति सुनने को मिली तो कीर्तौ कीर्तौ नस्तदाकार वृत्ति, उसमें वृत्ति अपनी जो है वो तदाकार होने लगी। और वृत्तौ वृत्तौ सच्चिदानंद भाषा, वो सच्चिदानंद स्वरूप जो परब्रह्म परमात्मा है वो भाषित होने लगता था।
तो अगर हम वो प्रक्रिया आज भी संभाल लें तो काम बन जाए। तो जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक काम बनने वाला नहीं। अज्ञान दूर होगा नहीं, वास्तविक ठीक बोध होगा नहीं, और जब तक बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो ऋते ज्ञाना न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। और ज्ञान प्राप्त होगा, देखिए ना, उपनिषद में आता है अविचार कृतो बंधो विचारेण निवर्तते। अज्ञान से जीव बंधा है और ज्ञान से मुक्त है। तो अविचार कृतो बंधो, अगर ये विचार पैदा हो जाए, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, ये जगत क्या है, जगत का पति कौन है, अगर ये विचार ठीक पैदा हो जाए तो तत्क्षणात् बंध निर्मुक्ता, उसी क्षण बंधन से मुक्त। एतत् तत्वोपदेशेन, इतना ही उपदेश उसके लिए काफी है मुक्ति के लिए कि अत्यंत मलिनो देहा देही चा अत्यंत निर्मला। देह अत्यंत से अत्यंत मलिन और आत्मा जो देही है वो अत्यंत सुंदर और निर्मल। तो इसलिए सत्संग में सब लोग नहीं पहुंचते। उन्नति चाहते हो तो सेवा करना सीखो। उन्नति सेवा से होती है, क्योंकि जो सेवा करने लगता है वो अहंकार से रहित हो जाता है। जब तक अहंकार होगा तब तक सेवा नहीं हो पाएगी। संसृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। सारे शोकों की मूल जड़ दुख को देने वाला अभिमान है। तो ये अभिमान से निवृत्ति कब होगी? जब हम सेवा करना सीखेंगे। और जो दुख आता है, ये दुख किसी दूसरे से नहीं मिलता। ये दुख जो है अपने निजी कृत कर्मों का फल है। स्वयं कर्म करो त्यात्मा स्वयं तत्फल मश्नुते, स्वयं भ्रमत संसारे स्वयं तस्मात् विमुच्यते। भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल हो गया वही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो निर्मल मन तब होगा जब भगवान का भजन करेगा, सेवा करेगा, और ये दुनिया में जितने दुख दिख रहे हैं, जब अपना स्वयं उसका कर्तापन पर विचार करेगा कि गड़बड़ियां नहीं होती तो ऐसी स्थिति नहीं आती। इसलिए करने में सावधान और होने में प्रसन्न। जो परिस्थिति स्थिति जैसी हो उसमें तो प्रसन्न रहे और करने में सावधानी बरते, क्योंकि जो भी गड़बड़ी अच्छाई बुराई आ रही है वो हमारे पूर्वकृत कर्मों का फल है। इसलिए पहले हमें अपने अवगुणों का त्याग करना पड़ेगा, जिन्हें हम बाहर से नहीं लाए। जैसे आप देख रहे हो ना, कोई गांजा सीख लिया, कोई भांग सीख लिया, कोई तंबाकू सीख लिया, आदि आदि। और यहां अष्टावक्र गीता में कहा गया है, मुक्ति मिच्छश्चेता तो विषयान विषवत त्यज। अगर मुक्ति की इच्छा करते हो तो विषयों को विष के समान जान करके उसे छोड़ो। और करो क्या? क्षमा आर्जवम दया संतोष पीयूषवत पीयू। माने ये सुंदर दिव्य गुणों का पान करो अमृत समझ करके, और दुर्गुणों का त्याग करो। अब उसे हम एक तंबाकू नहीं छोड़ पाते कि जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। ये सत्संग जीवन को उज्जवल कर देने वाला, अपने लक्ष्य पर पहुंचा देने वाला है। इसलिए हमें सत्संग में जाने से सत्य क्या है, असत्य क्या है, शुचि क्या है, अशुचि क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसका ठीक बोध होगा।
तो ये हम सब लोगों के लिए पहले प्रथम जो श्लोक बताया गया कि तत्क्षणात् बंध निर्मुक्ता स्वरूपिस्तो भविष्य पश्य भूत विकारांतम भूत मात्रान यथार्थता। यथार्थ रूप से हम 5 तत्वों के विकार को देख ले। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, इन्हीं 5 तत्व से शरीर और संसार बना और ये नश्वर है। इसको कितना भी सुरक्षित रखा जाए, कितना भी सुंदर इसको खिलाया पिलाया जाए, फिर भी ये मरने से नहीं बचेगा। और आत्मा को चाहे कितने कितने अस्त्रों से, गीता में भगवान कहते हैं नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति न मारुता। अस्त्र शस्त्र उसमें छेदा तक नहीं कर सकते। जैसे आप देख रहे हो ना आकाश में, आकाश गोली बारूद कितनी चलाई जाए, आकाश का कहीं कुछ बने बिगड़ेगा। लेकिन आकाश से भी वो सूक्ष्म है आत्म तत्व, जो आपकी बोध शक्ति है, जिससे आप ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं। आकाश में कम संपूर्णम कुत्र चिन्नयु गच्छत परिपूर्णस्तथा भूमा कुत्र चिन्नयु गच्छत। भूमा माने आत्मा। आकाश जैसे कहीं आता और जाता नहीं है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, इसमें कुछ कोई गड़बड़ी पैदा नहीं कर सकता। इसी तरह इस शरीर को मिटाया जा सकता है, लेकिन आत्म तत्व का कहीं कुछ बिगड़ने वाला नहीं। सुंदर है सो है सदा, नहीं सो सुंदर नाई, और नहीं सो प्रगट देखिए, है सो प्रगटत नाई। सुंदर है सो है सदा। आत्मा सुंदर है तो सुंदर ही रहेगा। कितना उपाय करो असुंदर बनाने के लिए, तो असुंदर नहीं हो सकता। और जो अपवित्र शरीर असुंदर है, मलिन है, उसको कितना भी सुंदर बनाओ, सजाओ धजाओ, लेकिन सुंदर हो नहीं सकता। उसमें द्वार द्वार से मल बहना ही है। इसलिए इन 2 बातों को याद में रखें कि आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। पंच तत्वों से, पंचभूतों के विकार को यथार्थ रूप से देखना, यही देखना है कि रंग बिरंग दुनिया नहीं देखो। इंग्लैंड, अमेरिका, अफ्रीका, फ्रांस, ये नहीं देखो। 5 तत्व को देखो। चाहे जितना रंग बिरंगा बना है, चाहे जहां चले जाओ, वो 5 तत्व का ही मिलेगा। अगर इस 5 तत्व के तत्वों को ठीक से, विकार को आपने देख लिया और आत्मा को नित्य देख लिया, तो कहते हैं आपका उसी क्षण, जिस क्षण ऐसा ज्ञान हुआ, तत्क्षणात् बंध निर्मुक्ता स्वरूपिस्तो भविष्य।